अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट 5 किंगडम्स। जो साइंटिस्ट ने 5 किंगडम्स बनाए हैं अभी तक, जो सक्सेसफुली उन्होंने जिन ऑर्गेनिजम्स को इनमें प्लेस किया है, वो जो 5 किंगडम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें से जो पहला किंगडम है वो है किंगडम मोनरा, दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई, चौथा है किंगडम प्लांटी और फिफ्थ पे जो है वो है किंगडम एनिमिलिया। अच्छा, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोक्रियोटिक होते हैं। इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें ये चीज़ शामिल है कि ये प्रोक्रियोटिक है, मीन्स इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनमें प्रोक्रियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। अब जो किंगडम मोनरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, नेचर उनकी क्या होती है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। उनमें से जो बाज़ जो हैं वो बना लेते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, चेन्स बना लेते हैं, जैसे वॉलवॉक्स में था। लेकिन क्या कहते हैं उससे, कि डिवीजन ऑफ लेबर टाइप नहीं है इनमें कोई भी, वो अपना काम खुद करते हैं, बस वैसे ही वो इकट्ठे रह लेते हैं। अच्छा, इनकी जो अगली करैक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और इनमें से जो मोस्टली वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनमें जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है इनके साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, मतलब हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं और कुछ इनमें फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो विद इन मोनरा किंगडम 2 ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनको हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि बैक्टीरिया है और सियानोबैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया है वो हेट्रोट्रॉफिक है, जो सियानोबैक्टीरिया है वो एग्जांपल है ऑटोट्रॉफिक की। ठीक है, तो ये था किंगडम मोनरा। अब इसके बाद जो किंगडम आता है दूसरे नंबर पे वो है किंगडम प्रोटिस्टा। अच्छा, जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर क्या होता है, किंगडम मोनरा के बाद कुछ एवोल्यूशंस हुई, तो उसके बाद जो किंगडम इन्होंने बना लिया वो था किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूक्रियोटिक मीन्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो ये वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, यूक्रियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर हैं ये। यूनिसेलुलर मोस्टली, लेकिन इनमें कुछ जो है वो सिंपल मल्टी सेलुलर है। अब विद इन प्रोटिस्टा किंगडम 3 ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है, जो एलजी है, प्रोटोजोन्स हैं और कुछ फंजाई लाइक हैं। पहले हम एलजी को डिस्कस कर लेते हैं। जो एलजी है ये प्लांट लाइक होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स दैट सिमिलर टू प्लांट्स, लेकिन वो प्लांट्स नहीं होते। अच्छा, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एलजी की? एलजी इज़ अ यूनिसेलुलर, यूक्रियोटिक एंड सिंपल मल्टी सेलुलर। ठीक है, रिजेंबल टू प्लांट्स। सेल वॉल जो होती है इनकी वो प्लांट्स की तरह की होती है, इसलिए ना इसकी जो रिजेंबलेंस है वो प्लांट्स के साथ इसीलिए है क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, और क्लोरोफिल भी इनमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कुछ इनमें जो सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि ये अपनी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है, इसके अंदर ये सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इनके, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ये ना ही एम्ब्रियो बनाते हैं, बस सिंपल वे से ये प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, ये था एलजी जो कि है प्लांट लाइक। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है इनको एनिमल लाइक कहा गया है। तो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं दे रिजेंबल टू एनिमल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड सेल वॉल लाइक प्लांट्स। अब ना तो मतलब कि जिस तरह जो एनिमल किंगडम है एनिमिलिया, उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, तो इसी तरह इसमें भी एब्सेंट है, और इसके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है। तो इसलिए ये प्रोटोजोन्स जो हैं ये एनिमल्स के साथ ज़्यादा रिजेंबलेंस रखते हैं, और इनमें कुछ जो होते हैं वो होते हैं प्लांट लाइक। ठीक है, इनमें जो कुछ होते हैं वो फंजाई लाइक होते हैं, सम आर फंजाई लाइक। अब फंजाई लाइक क्या है, तो ये इसका एक पूरा किंगडम है आगे, किंगडम फंजाई जो 3rd नंबर पे है। किंगडम फंजाई में क्या होता है, ये जो किंगडम फंजाई है ये इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मोस्टली किंगडम एनिमिलिया की जैसी हैं। ये जस्ट डिफरेंस इनमें जो आता है वो आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। किस तरह? अच्छा, पहले हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मीन्स कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, और यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर मीन्स के इनके अंदर वो सेक्स ऑर्गन्स और एम्ब्रियो वगैरह सारा कुछ होता है, और यूक्रियोटिक ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्ब करते हैं फूड को। हेट्रोट्रॉफ हैं और मोस्टली डीकम्पोजर। अब जब भी कोई चीज़ डीकम्पोज वगैरह होती है तो उस पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फंजाई ही होती है मोस्टली ये डीकम्पोजर्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये उसके ऊपर अपने इंजाइम्स फेंकते हैं, इंजाइम्स सिक्रिएट करते हैं, और इन इंजाइम्स के ज़रिए ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एग्जांपल है इनकी मशरूम्स। तो ये इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है किंगडम फंजाई का। इसके बाद जो 4th नंबर पे आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है ये प्योर जो किंगडम है ना, इनमें यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं।
ऑटोट्रॉप्स उन्हें कहा जाता है ना जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो, वो क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल के ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस करें और अपनी खुराक खुद बनाएं। तो ये हैं यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स। They prepare their food from photosynthesis. They have multicellular sex organs, means they form embryos during their life cycles. तो इन ये मल्टी सेलुलर भी हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर नहीं है। इनकी जो एग्जांपल है वो है मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये इनकी कुछ एग्जांपल हैं प्लांट्स की। अच्छा, लास्ट पे जो किंगडम आता है, किंगडम 5वें नंबर पर, वो है किंगडम एनिमिलिया। अब जो किंगडम फंजाई था उसमें उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, वो था कि वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये फूड को इंजेस्ट करते हैं जिस तरह हम करते हैं। हम किंगडम एनिमिलिया से हमारा ताल्लुक है। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफ्स हैं, जिस तरह वो थे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हासिल करते हैं ये फूड। दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इट विद स्पेशल कैविटीज़, जिस तरह स्टमक हो गया इस तरह। तो दे लैक सेल वॉल एंड ऑल्सो शो मूवमेंट्स, ये मूवमेंट भी करते हैं। प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। हेटरोट्रॉफ्स हैं, दूसरों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, इनके अंदर भी सेल वॉल नहीं है प्रेजेंट होता। तो ये थी कुछ किंगडम्स। और इसके बाद जो एक पॉइंट है वो है कि बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट किंगडम प्रोटिस्टा इज़ इवॉल्व फ्रॉम किंगडम मोनेरा। जो सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, उसके बाद जो किंगडम आया किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें वो कुछ मल्टी सेलुलर हो गए थे, सिंपल मल्टी सेलुलर। अब और किस किंगडम जो प्रोटिस्टा था, इस प्रोटिस्टा से आगे जो कि 3 किंगडम निकले हैं, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमिलिया। तो ये उनका एक कॉन्सेप्ट है।